गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 29 जून 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 29 जून से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कहाँ पर 11th एडिशन ऑफ दी ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग्स जो है वो हुई है। तो इसका आंसर था गुरुग्राम, हरियाणा। उसके बाद बात करें रिसेंटली 29th जो कंपनी बनी है नवरत्न स्टेटस को हासिल करने वाली, वो बनी है कौन सी? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। संविधान हत्या दिवस की बात करें जो कि 25 जून को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? टू कमेमोरेट द इम्पोजिशन ऑफ द इमरजेंसी 1975। आईबी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा महेश दीक्षित। रिसेंटली जो है 2026 एंड 27 के बजट में 7 बुलेट ट्रेन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को अनाउंस किया गया था। तो आपको उसमें 7 कॉरिडोर के नाम ध्यान रखने होंगे। फिर एक बुक रिसेंटली रिलीज़ की गई है जिसका बुक का टाइटल होगा संस्कृत रत्न भंडार, और ये बेसिकली एसोसिएटेड होगी भवैया फोक म्यूजिक ट्रेडिशन से। उसके बाद बात करें प्रोजेक्ट होक आई की, जिसको रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने लॉन्च करा है, ताकि जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है उसको यहाँ पे उसके सर्वेलेंस को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सके। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 की बात करें तो इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है, और ये जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पर हो रही है? मंगोलिया में। फिर अगर हम बात करें एयर सुविधा 2.0 पोर्टल की, जिसको हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है, ताकि वो हेल्थ स्क्रीनिंग को स्ट्रेंथन कर सके जो भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आ रहे हैं अमिड द एबोला आउटब्रेक। उसके बाद बात करें हेमस फेस्टिवल की, कहाँ पर मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं लद्दाख में। तो उसमें आपको लद्दाख मोनेस्ट्री जो है वो ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें इंडिया का फर्स्ट मेजर पोर्ट टू डिप्लॉय एन एंटरप्राइजेज ग्रेड एआई प्लेटफॉर्म थ्रू द लॉन्च ऑफ पोर्ट जीपीटी एप्लीकेशन। तो इसमें जो ये पोर्ट है उसका नाम है वीओसी पोर्ट, जो कि आपको तुतुकुड़ी में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात करें सीबीआई ने रिसेंटली ऑपरेशन चक्र 6 को लॉन्च करा है टू क्रैक डाउन ऑन दी डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क इन जून 2026। फिर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2035 से 36 तक के लिए इंडिया एम कर रहा है टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर कैपेसिटी। उसके बाद बात करें यहाँ पर एक ये एक स्कीम है जिसमें मैटरनल अंकल्स गोल्ड रिंग स्कीम, जिसको तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि जो भी बच्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा तमिलनाडु में, उसको वहाँ के सीएम जो है 1 ग्राम की गोल्ड रिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये पूरी स्कीम है जो आपको ध्यान रखनी है। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसको ऑनर किया गया? तो आंसर है हर्षवर्धन। और उसके बाद बात करें अंडर विच स्कीम द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अप्रूव्ड 150 करोड़ रुपीस का असिस्टेंस फॉर द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट इन द उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो स्कीम है उसका नाम होगा पीएम जीवन योजना। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज के क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो कि रहेगा Recently, Prime Minister Narendra Modi was conferred the title Guardian of the Blue Horizon. This honor was conferred by which country? तो बेसिकली बात करें नरेंद्र मोदी को रिसेंटली एक अवार्ड यहाँ पर दिया गया जिसका नाम है गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। एंड ये किसने दिया है? ये दिया है सेशल्स ने। तो सबसे पहले तो आपको ये कंट्री का नाम ध्यान रखना होगा, दैट इज सेशल। एंड साथ ही में इस ऑनर का नाम क्या है? ये है गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। तो इसका जो है अवार्ड का नाम भी ध्यान रखना होगा। एंड कंट्री कौन सी होगी? ये दैट इज सेशल। एंड अगर हम इस अवार्ड की बात करें द गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, तो इट इज़ द हाईएस्ट नेशनल ऑनर ऑफ द सेशल्स फॉर द लीडरशिप इन द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे बात ये है कि जो ये अवार्ड है ये सेशल का हाईएस्ट
नेशनल ऑनर है किस चीज़ में, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड साथ ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। तो अगर आपसे पूछे कि ये अवार्ड जो है बेसिकली किस चीज़ के लिए है, तो ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए है। और इस पूरे अवार्ड को यहाँ पे कन्फर किया है सेशल के प्रेसिडेंट दैट इज़ पैट्रिक हरमिनी ने। और अभी जो है पीएम नरेंद्र मोदी जो स्टेट विजिट पर है आइलैंड नेशंस की, जिसमें सेशल्स के द्वारा ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो रीसेंट अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिले हैं 2026 में, अभी कुछ समय पहले स्लोवाकिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिला है नरेंद्र मोदी को, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। उससे पहले नॉर्वे का अवार्ड था दैट इज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेगियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। उसके पहले था स्वीडन का दैट इज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। और इसके अलावा फाओ यानी कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी नरेंद्र मोदी को कन्फर किया है बाय दी एग्रीकोला अवार्ड। तो ये सभी रिसेंट अवार्ड्स थे नरेंद्र मोदी के 2026 में, वो आपको ध्यान रखने होंगे। साथ ही में जो रिसेंट अवार्ड मिला है सेशल्स का नाम है गार्डन ऑफ द ब्लू होराइजन, तो ये भी आप लोग इस पे ध्यान रखोगे। फिर सेकंड क्वेश्चन होगा जापानीज प्राइम मिनिस्टर सने ताकेची जो कि पीएम है, जापान की फर्स्ट फीमेल पीएम है, विल विजिट इंडिया फ्रॉम 1 से 3 जुलाई 2026 टू पार्टिसिपेट इन विच एडिशन ऑफ द इंडिया जापान एनुअल समिट। तो अभी जो जापान की पीएम है सानिया ताकेची, तो बेसिकली ये भारत के विजिट पर होंगी 1 से 3 जुलाई 2026 में। तो ये बेसिकली इंडिया एंड जापान के एनुअल समिट की कौन सी एडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत आ रही हैं, तो ये बेसिकली 16th एडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत आएंगी। तो अभी रिसेंटली 1 से 3 जुलाई के बीच में होगा 16th एडिशन ऑफ द इंडिया जापान एनुअल समिट। एंड इसी में जो जापान की पीएम है सानिया ताकेची वो भारत विजिट करेंगी, तो आपको उसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। एंड ड्यूरिंग द विजिट शी विल पार्टिसिपेट इन द 16th एडिशन ऑफ द इंडिया जापान एनुअल समिट टू स्ट्रेंथन द इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड द ग्लोबल पार्टनरशिप। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें जो की डिस्कशन एरियाज होंगे जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन, रेजिलियंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इन सभी पर बातचीत यहाँ पर होने वाली है। तो याद रहेगा जापान की पीएम है सानिया ताकेची जो कि भारत की फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पर आएंगी 1 से लेकर 3 जुलाई के बीच में। एंड इन्विटेशन किसने दिया है, हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने। एंड शी विल पार्टिसिपेट इन दी 16th एडिशन ऑफ द इंडिया जापान एनुअल समिट। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज वर्ल्ड एमएसएमई डे 2026 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड एमएसएमई डे की तो ये बनता है 27 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि हाल फिलहाल में जो एमएसएमई सेक्टर है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। वेदर अगर हम बात करें हमारे बजट की या नॉर्मल किसी स्कीम की, तो कई बार हम देखते हैं अक्सर न्यूज़ में रहता है एमएसएमई। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे वर्ल्ड एमएसएमई डे जो कि हर साल बनता है 27 जून को। अब यहाँ पे एमएसएमई क्या है, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछे तो आपको पता होनी चाहिए। एंड 27 जून को मनाते हैं क्या, वर्ल्ड एमएसएमई डे। अगला क्वेश्चन होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 which state government has launched the Go East policy to accelerate industrial growth and attract investment from the eastern and northeastern India। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली गो ईस्ट पॉलिसी को यहाँ पे लॉन्च किया है ताकि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को यहाँ पे एक्सेलरेट कर सके, साथ ही में जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट कर सके फ्रॉम द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये जो पूरी स्कीम है दैट इज गो ईस्ट, इसको लॉन्च किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो गो ईस्ट इनिशिएटिव किसका है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट का है, ताकि जो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ना वहाँ से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, साथ ही में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको वो एक्सेलरेट कर सके। एंड इस इनिशिएटिव को लॉन्च करा है उड़ीसा के ही सीएम दैट इज मोहन चरण मांझी ने। तो ये फैक्ट पे आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज इंडिया रिसेंटली कमीशन द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन
फैसिलिटी एट विच लोकेशन। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी को कमीशन करा है किस लोकेशन पे। तो आपको लोकेशन ध्यान रखनी होगी तमिलनाडु का कलपक्कम लोकेशन है तमिलनाडु में, जहाँ पर रिसेंटली वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी को कमीशन किया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना होगा। एंड स्पेसिफिक लोकेशन आप लोगों से पूछिए, दैट इज कलपक्कम तमिलनाडु। एंड इस पूरी फैसिलिटी को इनोग्रेट करा है अजीत कुमार मोहंती ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी के यहाँ पे क्या है, चेयरमैन है, ठीक है। तो मतलब उसके सेक्रेटरी हैं। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे, दैट इज कौन, अजीत कुमार मोहंती। एंड ये जो यहाँ पे प्लांट है, इट यूजेस द कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय दी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दैट इज इन दी मुंबई। तो यहाँ पे जो प्लांट है ना, वो कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल को यूज़ करेगा एंड इसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है बार्क के द्वारा, यानी कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना मुंबई में, वहाँ पर इसको डेवलप करा है और यही यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। अगला क्वेश्चन है काफ़ी न्यूज़ में, इन इंडिया द तोशखाना इज मेंशन्ड बाय विच मिनिस्ट्री, मेंटेन्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो अगर हम तोशखाना की बात करें तो इसको यहाँ पे कौन जो है मेंटेन करके रखता है, तो इसको मेंटेन करके रखता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब ये तोशखाना क्या है, क्या इसमें होता है, वो हम समझेंगे। तो देखिए, तोशखाना इज अ ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोजिटरी वेयर गिफ्ट्स रिसीव बाय द पब्लिक ऑफिशियल्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड डिग्निटरीज ड्यूरिंग ऑफिशियल विजिट आर डिपॉजिट एंड मैनेज। तो बेसिकली यहाँ पे तोशखाना में क्या होता है, एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की रिपोजिटरी है जहाँ पर जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स या को जो भी गिफ्ट रिसीव होते हैं ना बाहर से, फॉरेन के गवर्नमेंट से, तो वो जाकर यहाँ पे डिपॉजिट करवाता है और यही उसको मैनेज करके चलता है। और भारत में जो तोशखाना है इसको मैनेज करके चलता है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विच इज responsible for the receipt, valuation, storage and disposal of such gifts। and अगर हम बात करें अंडर दी तोशखाना रूल्स 2024, the MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज फॉर द फर्स्ट टाइम ओपन अराउंड 300 डिप्लोमेटिक गिफ्ट फॉर अ पब्लिक ई ऑक्शन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्यों न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है 300 डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स को यहाँ पे पब्लिक ई ऑक्शन के लिए ओपन किया गया है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखने हैं। और ये जो ऑक्शन था, ई ऑक्शन, ये 8 जून 2026 को शुरू हुआ है और ये शेड्यूल मतलब ये कंक्लूड होगा 30 जून 2026 में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। लेक लाक, जिसको लाचर शी के नाम से भी जानते हैं, रिसेंटली सीन इन न्यूज़ फॉर द हाई रेजोल्यूशन 3D मैपिंग ऑफ इट्स मैग्मा रिजर्वियर। तो बेसिकली ये जो लेक है अभी काफ़ी न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि पहली बार इसका यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन 3D मैपिंग ऑफ इट्स मैग्मा, इसका जो मैग्मा रिजर्वियर है ना उसका 3D मैपिंग यहाँ पे एक फोटोग्राफ आप समझ सकते हो इस तरीके से ली गई है। तो ये जो पूरा आपका लेक है वो आपको किस जगह पर देखने के लिए मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे किस चीज़ का रिजर्वर है, तो यहाँ पर आपको मैग्मा ध्यान रखना होगा, इस लेक का नाम ध्यान रखना है, साथ ही में इसकी लोकेशन दैट इज जर्मनी, तो जर्मनी का नाम भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो लेक लाक इज अ वॉल्केनिक लेक लोकेटेड इन द एफिल वॉल्केनिक रीजन ऑफ द वेस्टर्न जर्मनी एंड साइंटिस्ट क्रिएटेड द फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन 3D इमेज ऑफ द मैग्मा रिजर्वर beneath the lake लाक यूजिंग पैसिव सिस्मोलॉजी। तो पैसिव सिस्मोलॉजी माइक्रो अर्थक्वेक डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो साइंटिस्ट उन्होंने पहली हाई रेजोल्यूशन 3D इमेज को क्रिएट किया है और आपको बस इसमें जो लेक की लोकेशन है वो ध्यान रखनी होगी कहाँ पर है और ये बेसिकली किस कंट्री में लाई करता है। तो दिस इज जर्मनी एंड जर्मनी में आपको यहाँ पर दिस इज लेक लाक, जिसको लाचर शे के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कहाँ पर है ये, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन होगा, विच कंट्रीज पीएम विल अबी अहमद बी अपॉइंटेड एज इट्स अक्टूबर इन 2026। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली अबी अहमद की बात करें तो ये अभी किस देश के पीएम अपॉइंट हुए और ये अक्टूबर 2026 में एज अ पीएम अपॉइंट हो जाएंगे। तो ये है इथोपिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो विच कंट्रीज पीएम विल अबी अहमद बी अपॉइंटेड एज इन अक्टूबर 2026, तो आंसर होगा इथोपिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अभी जो है वहाँ पे इलेक्शंस थे जो कि ये जीत चुके हैं रिसेंटली, अगर हम बात करें ये अक्टूबर 2026 पे अपना नया टर्म शुरू करेंगे, तो आंसर होगा दैट इज इथोपिया। अगला क्वेश्चन से पहले हम इथोपिया को समझ लेते हैं। दिस इज इथोपिया एंड इसकी जो कैपिटल है वो है अदिस अबाबा।
राइट। करेंसी की बात करते हैं तो इथोपियन बिर यहाँ की करेंसी, और पीएम की बात करें तो अबे अहमद अली। एंड हम सभी जानते हैं यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी लाई करता है, जिसमें हम समझे तो 4 कंट्रीज आते हैं, जिसमें इथोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया। इसको आप सीड की ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हो, दैट इज सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया एंड जिबूती, राइट। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट से ये चारों कंट्रीज के नाम यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन होगा, फ्रांसिस्को गुटरेस हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 71 इन जून 2026 सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो फ्रांसिस्को गुटरेस की बात करें, हाल ही में इनकी 71 ईयर की एज में डेथ हुई, और ये एज अ प्रेसिडेंट ऑफ तिमोर लिस्ते, ईस्ट तिमोर इन्होंने यहाँ पे सर्व किया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 71 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई है यहाँ पे। नाम क्या होगा इनका? फ्रांसिस्को गुटरेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th, विच रीजन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी फॉलोइंग इंक्रीज यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक। तो अभी जो है किस रीजन में इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी है ड्यू टू इंक्रीज्ड यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक। तो ये यहाँ पे डिक्लेयर हुई है क्रीमिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्रीमिया में रिसेंटली क्या हुआ है, इमरजेंसी इम्पोज की गई है, और रशियन अथॉरिटीज़ ने इसकी डिक्लेरेशन करी है आफ्टर अ सीरीज ऑफ यूक्रेनियन ड्रोन अटैक। एंड यहाँ पे जो है रशिया ने क्लेम करे हैं 660 ड्रोन इन वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवरनाइट ड्रोन अटैक सिंस दी कॉन्फ्लिक्ट बिगिन। तो जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू है तब से लेके अभी तक ये सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक था, जिसमें लगभग 660 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पे? क्रीमिया में। और इसी चीज़ को लेके रशियन अथॉरिटीज़ ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ध्यान रखना है। और बाकी इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देखिएगा, दिस इज क्रीमिया। और इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि काफ़ी सेंचुरी से अगर हम इसके क्रीमिया की बात करें तो ये काफ़ी सारे मतलब एम्पायर्स ने यहाँ पे राज किया है। एंड उसके बाद 1954 में इसको हैंड ओवर किया गया था यूक्रेन को, एंड बाद में इसको रशिया ने एनेक्स किया था 2014 में। तो ये हम सभी इसकी स्टोरी भी यहाँ पे जानते हैं, तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा। क्रीमिया वॉज एनेक्स्ड बाय रशिया इन 2014 बट इट इज़ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे 11th क्वेश्चन होगा, दैट विच 3 कंट्रीज रिसेंटली साइंड अ ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन वाशिंगटन एम्ड एट रिस्टोरिंग पीस एंड सॉवरेनिटी इन लेबनान। तो 3 कौन सी कंट्रीज है जिसने रिसेंटली ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क को साइन किया इन वाशिंगटन, जिसमें कि वो पीस एंड सॉवरेनिटी को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं लेबनान में। तो ये हुआ है किस किस के बीच में? लेबनान, इजराइल एंड यूएसए के बीच में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी कंट्री है? लेबनान, इजराइल एंड यूएस। एंड ये लोगों ने ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क को साइन किया है ताकि लेबनान में वो लोग पीस यहाँ पे स्टैब्लिश कर सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, विच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वॉज नेम्ड द चैम्पियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2026 बाय द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर। तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर के द्वारा चैम्पियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2026 का जो वर्ड है ये किसको यहाँ पे रिकमेंड किया गया है? तो आंसर होगा द हिंदू ग्रुप, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो चैम्पियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2026 कौन है? हिंदू ग्रुप बाय द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द न्यूज़ पब्लिशर, राइट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दैट इज NFSA 2013, हाउ मच फूड ग्रेन इज प्रोसेस्ड proposed to be provided per person per month under the अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना के अंडर पर मंथ पर पर्सन यहाँ पे कितना फूड ग्रेन प्रपोज्ड किया गया है? अमेंडमेंट जो हुआ है रिसेंटली NFSA 2013 में। तो यहाँ पे 7 kg फूड पर पर्सन पर मंथ देने की बात की गई है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखिएगा। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड अंडर दिस प्रपोजल ईच बेनिफिशियरी अंडर द अंत्योदय अन्न योजना वुड रिसीव 7 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ। एंड इसमें जो मैक्सिमम यहाँ पे पर हाउस होल्ड यहाँ पर होगा फूड ग्रेन वो कितना होगा? 35 kg पर हाउस होल्ड। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखनी है।
फिर होगा अगला क्वेश्चन, विच कंट्री सुपर कंप्यूटर लाइन शाइन बिकेम द वर्ल्ड फास्टेस्ट इन द जून 2026 टॉप 500 रैंकिंग। तो वर्ल्ड का टॉप सुपर कंप्यूटर लाइन शाइन ये कौन से देश का बना है? तो ये है चाइना का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नाम क्या है ये? लाइन शाइन, एंड ये चाइना का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, जो कि अभी वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन चुका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज चाइना का लाइन शाइन। फिर होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी फॉर द ओपन एआई इंडिया इन जून 2026। तो ओपन एआई इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? तो ये है प्रभुजीत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो प्रभुजीत सिंह बन चुके हैं ओपन एआई के नए एमडी, मतलब ओपन एआई इंडिया के नए एमडी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर इन जून 2026 ब्रोंज स्टैचू ऑफ द महर्षि सुश्रुत हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी ऑफ स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के किस सिटी में महर्षि सुश्रुत का ब्रोंज स्टैचू जो है वो इनॉग्रेट किया गया, अनवील किया गया? तो ये हुआ एडनबर्ग में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। स्कॉटलैंड के एडनबर्ग में महर्षि सुश्रुत का एक ब्रोंज स्टैचू अनवील किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ सर्जरी एंड फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, तो ये फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है द फर्स्ट एवर नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, दैट इज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026। ये किस थीम के अंडर यहाँ पे होस्ट हो रहा है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट एवर नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, जिसको हम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 के नाम से जान रहे हैं, उसकी जो थीम है वो है विकसित ग्राम विकसित भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। 28 से 29 जून 2026 को न्यू दिल्ली में सम्मेलन है, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, जिसको चेयर कर रहे हैं कौन? शिवराज सिंह चौहान। तो ये फैक्ट ध्यान रखोगे, साथ ही में जो उसकी थीम है दैट इज विकसित ग्राम विकसित भारत, वो भी आपको ध्यान रखनी है। फिर है विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन रिक्सविक ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर इंडियन मैंगो प्रमोशन इवेंट इन आइसलैंड। तो आइसलैंड की कैपिटल में फर्स्ट एवर जो यहाँ पे इंडियन मैंगो का प्रमोशन इवेंट हो रहा है वो कहाँ पर, कौन करवा रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर होगा एपिडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस बार एपिडा काफ़ी न्यूज़ में, एपिडा का मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड यहाँ पे जो प्रीमियम 4 इंडियन मैंगो की वेराइटी दैट इज़ दशहरा, चौसा, लंगड़ा एंड केशर, इनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें एपिडा की, 1986 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इसकी स्टैब्लिशमेट होती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसका पर्पस क्या? टू प्रमोट एंड द एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था पूरा क्वेश्चन जिसमें हमने 18 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा पूरी क्लास का हम ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी को सेशल्स की तरफ से। जापानीज़ की पीएम है सानिया ताकेची, भारत में विजिट करेंगी 1 से 3 जुलाई 2026 में। वर्ल्ड MSME डे 27 जून को मनाते हैं। को ईस्ट पॉलिसी की बात करें, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ पे? तमिलनाडु में है, कलपक्कम। तोशखाना की बात करें किस मिनिस्ट्री के अंडर यह था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। लेक लाख की बात करें तो ये बेसिकली आपको मिलेगा जर्मनी में। अबी अहमद की बात करें इथियोपिया के PM ये बने हैं। फ्रांसिस्को गुटेरेस की बात करें प्रेसिडेंट थे ये तिमोर लेस्ते के, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। रशिया ने डिक्लेयर करी इमरजेंसी कहाँ पे? क्रीमिया में। ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन वाशिंगटन इजराइल, लेबनान एंड USA के बीच में हुआ है। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2026 द हिंदू ग्रुप। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में प्रपोजल अमेंड हुए हैं यहाँ पे, जिसमें 7 kg पर पर्सन पर मंथ फूड ग्रेन यहाँ पर देने की बात करी गई है। सुपर कंप्यूटर है लाइन शाइन किसका? चाइना का। MD ऑफ ओपन AI इंडिया प्रभुजीत सिंह बने हैं। स्टैच्यू ऑफ महर्षि सुश्रुत कहाँ पे? तो ये हुआ है स्कॉटलैंड के एडनबर्ग में। और द फर्स्ट एवर नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ पे? न्यू दिल्ली में होगी, विकसित ग्राम विकसित भारत के जो है थीम पर। और फर्स्ट एवर इंडियन मैंगो प्रमोशन इवेंट हो रहा है कहाँ पे? आइसलैंड में। तो ये पूरा कंटेंट था जो हमने आज के क्लास में डिस्कस किया है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि यहाँ पे जो व्हाट्सएप के चीफ कौन बने हैं, तो आंसर था इसका कुणाल शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आज आप मुझे बताओगे कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027
में अगर हम ग्लोबल रैंक की बात करें इन टर्म ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड AI रेडीनेस, तो भारत की रैंक क्या है। साथ ही में अगर हम बात करें कि टॉप रैंकिंग पे कौन सी 3 कंट्री टॉप रैंकिंग पर है, तो उन तीनों कंट्री के नाम भी आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही में 12 मंथ का कंटेंट है, जहाँ पे आपको जुलाई से लेके 2025 से लेके जून 2026 का पूरा कंटेंट MCQ फॉर्मेट में मिलेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। आपको 2500 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे एंड साथ ही में एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। और ये पूरी जो ई बुक है वो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। एंड जो भी आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका SSC हो, UPSC हो या इसके अलावा कोई भी स्टेट पीसीएस आपका एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो, तो उसके पर्सपेक्टिव से ये ई बुक काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगी। लास्ट 12 मंथ का पूरा कंटेंट हम लोगों ने इसमें कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर को भी आप अवेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलेगी सब्जेक्ट वाइज, जिसके लिए अगेन आपको व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है वहाँ पर भी आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा 1,000,040 एंड जिसके बाद में आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।